साथ संगत बड़े प्यार से कहना, तुम्ही सगळ्या मला क्षमा करा, मला जास्ती मराठी येत नाही आणि मलासाठी तुम्ही अरदास पण करा की कधी नंतर मी आलो का, आता मी मराठी शिकत आहो, नंतर आलो का पूर्ण सगळ्या विचार मराठीमध्ये ठेवू शकू असं माझ्यासाठी तुम्ही अरदास करा। इस जग में मानव है जितने, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। अवतार बानी श्लोक नंबर 246, पद नंबर 246 काय सांगितलं आहे? डू नॉट रिले ऑन द मटेरियल वेल्थ, दुनिया की धन दौलत की आस मत करो। डू नॉट रिले ऑन योर इंटेलेक्ट, ब्रेन एंड माइंड, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी अक्ल के ऊपर पूरा भरोसा मत करो। दुनिया के अंदर जो तुम्हें आकार नजर आ रहा है ये धोखा है, इस पे अपनी पूरी जिंदगी का विश्वास करके गाड़ी उसके हाथ में मत दे दो। 246 श्लोक यही कहता है कि दुनिया में जितनी चीज़, तुम्हारा बदन, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी अकल, तुम्हारी एकेडमीज, तुम्हारी डिग्री, तुम पढ़ लिख के जो हाथ में डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुके हो, तो तुम उसके ऊपर इतराव मत, गुरूर, घमंड और तकब्बुर मत करो। सगळे भाई बंधु, तुम्ही विचार करा कि आदम पैगंबर से लेकर मोहम्मद पैगंबर तक और फिर मोहम्मद पैगंबर से लेकर आज तक जितने रसूल आए, जितने नबी आए, जितने पैगंबर आए, जितने संत आए, जितने साधु हैं, जो सरल मार्ग दिखाने के लिए आए हैं दुनिया के अंदर, क्या सब ने एक मालिक को छोड़कर किसी और की बात की है? जितने इस दुनिया के अंदर इंसानियत को कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए आए हैं, सब ने सच्चे मालिक के साथ सगळ्यांना जोडायची उन्होंने कोशिश की, पण कोणी आला कोणी नाही आला। मी वणीला गेले होतो, काय झाला होता, प्रसादी चालू होती। प्रसादी नंतर जो घरीमध्ये प्रसादी चालू होती, काय सांगितलं, बाबाजीच्या, माताजीच्या सगळ्यांचा फ्रेम लावला होता आणि तो घरीमध्ये एक वेगळे बाबाचा पण फ्रेम लावला होता। मला काय सांगितले, तिकून ज्ञान प्रचारक महात्मा पण होते, तिकून सगळे मोठे मोठे महात्मा होते। मला काय सांगितलं की एक व्यक्ती है घरीमध्ये, तो आतापर्यंत निरंकारी झाला नाही, तो वेगळे बाबाला मानत आहे आणि पूर्ण घर जो है वो एक बाबाला मानत आहे। डॉक्टर साहब, तुम्ही काय तो शब्द सांगा, त्यांचे डोक्याला गेला का? तो मी सच्चे मालिकला अरदास केलो की मी काय सांगू, तो व्यक्तीला मी काय सांगू। मी एक प्रश्न केलो तो व्यक्तीला, बरं आहे, हा फ्रेम लावला आहे बाबा हरदेव सिंगचा, हा फ्रेम लावला आहे माता सुदीक्षाजीचा, हा पण सद्गुरू है, आमचे बाबा है, आणि तुम्ही जो फ्रेम लावला तो पण बाबा है। मी मानतो, तुम्ही पण मानत। तुम्ही माझावाला एक प्रश्नाचा उत्तर द्या कि जो निरंकारी बाबा है वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद हमें सिमरन के बोल देते हैं, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। ज्ञान दिला का? सिमरनचे बोल दिला का? आम्हाला सगळ्यांना सोडून दिला, जा तुम्ही भक्ती करा, जा मी तुम्हाला ज्ञान दिलो आणि तुम्ही तो ज्ञानवर सरळ मार्गावर चला, तुम्ही भक्ती करा।
तुम्ही सिमरन करा, तुम्ही सच्चे मालिकचं नाव घ्या आणि तुम्ही मुक्ती घ्या. खरा आहे, बरा आहे. हा बाबाचा जो फ्रेम लावला आहे, बाबाचा जो फोटो लावला आहे, जो निरंकारी बाबा नाही है, आपला सोबत तुम्हाला जोडला का नाही? तो व्यक्ती सांगितला हां, आपला सोबत जोडून दिला. हाच अंतर आहे. निरंकारी बाबा कोणाला आपला सोबत जोड़ला नहीं. नासिक के जो जोनल महात्मा है जनार्दन पाटिल साहब भीम खेत में तकरीर कर रहे थे, और जब मैं मराठी विचार सुनता हूँ तो बहुत दिल लगा के सुनता हूँ. ये सुन के ही मी मराठी वाचू शकतो नाही, मी मराठी लिहू शकतो नाही, पण असा ऐकून माझं डोक्याला गेला का परत तो निघत आहे. तुम्ही कानात आवाज गेली का तोंडात येईल ना, हां, तो तसाच आहे माझावाला. तो जनार्दन पाटील साहब काय सांगत होते, माता सुदीक्षा जी, माता सविंदर जी, राजमाता जी, हरदेव गुरु जी, हा सगळे गुरु आपला सोबत कोणाला जोडला नाही, आपला बरोबर कोणाला जोडला नाही, सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला. आणि काय सांगितला, तुम्ही दर हफ्ता, दर महिना, दर वर्ष दिल्लीला या, असा कोणाला शर्त दिला का, असा कंडिशन दिला का कोणाला? तुम्ही कुठे आहे, सगळ्या देवासोबत मी तुम्हाला जोडून दिलो. आता तुम्ही तो देवाला अगर छोड़ना भी चाहेंगे तो हम छोड़ नहीं सकते, चिटकावून दिले आम्हाला ना. आमच्या सोबत, आमच्या अंगाचे चारों, जैसे मछली के चारों तरफ पानी होता है, ऐसे देवासोबत अपने को बाबा ने जोड़ दिए. अब उस देव को छोड़ के हम किधर भी नहीं भाग सकते. जिधर भाग के जाएंगे देवा टिकून आहे. तो बाबा काय केले, निरंकारी बाबा काय केले, आपला सोबत, आपला बरोबर कोणाला जोडला नाही, सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला. हा अंतर आहे. तो व्यक्तीच्या डोक्याला बात आली. काय बात आली की निरंकारी बाबा आपल्या सोबत नाही जोडला, सच्चे मालिक सोबत जोडून दिला. मी असा कुछ भी प्रॉब्लम आता है क्या, बचपन साथी मी बाइबल पढ़तो, मी कुरान पढ़तो. दास को धर्म की किताबें पढ़ने का, सुनने का बहुत शौक है. दास बसला होता, असा बाइबल उघडला आणि कुरान उघडला, आणि लय जास्ती पैगंबरचं नाव आलं आहे बाइबलमध्ये आणि कुरानमध्ये. एक पैगंबर होते यूनुस पैगंबर. टाइम होने लगेगा तो मेरे को 10 मिनट बचेगा तो बोलना. यूनुस पैगंबर 1,00,000 गावची संख्या होती. तो गावामध्ये निराकारने पाठवला होता, तुम्ही जा सगळ्यांना ज्ञान द्या. यूनुस पैगंबर काय केले, 40 वर्ष से झाले ना, तो एक एक दारमध्ये गेले, एक एक भाई बंधूला सांगितले, एक एक शॉप आणि दुकानमध्ये गेले. गावची 1,00,000ची संख्या होती गावमध्ये. यूनुस पैगंबर बाइबलमध्ये नाव है, आणि जबूर दाऊद पैगंबर के ऊपर तो पुस्तकमध्ये नाव है, आणि कुरानमध्ये पण नाव आलं आहे यूनुस पैगंबरच्या. यूनुस पैगंबरला एक एक व्यक्तीकडे गेले, तुम्ही सच्चे मालिकची ओळख करा, तुम्ही सच्चे मालिकचा ज्ञान घ्या, मी तुम्हाला ज्ञान देतो, आणि मला काय नाही पाहिजे, मला काय रुपया पैसा नाही पाहिजे, मला काय पेमेंट नाही पाहिजे, मला काय तुमच्या घरी काय प्रसादी नाही पाहिजे, काय नाही पाहिजे, पण मी तुमच्या सगळ्यांसाठी आलो, मी तुम्हाला ज्ञान द्यायसाठी आलो. तुम्ही ऐका, तुम्ही ध्यान द्या, तुम्ही ओळख करा. पण काय झाला, कोणी ऐकलं नाही, एक माणूस सुद्धा ऐकला नाही. यूनुस पैगंबर 1 वर्ष झाला, 2 वर्ष झाला, 40 वर्ष झाला, 50 वर्ष झाला. पूरी मेहनत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे लगाव के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ, एक एक की दाढ़ी में हाथ लगाकर, एक एक को भैया दादा करके, एक एक के घर पे जाके, एक एक के बाल बच्चे से लाड़ और प्यार करके, सबको, यहाँ तक कि उनके जो भाई बंधू थे, उनके जो घर वाले थे, तो पण ऐकला नाही. आता काय हो, मी कोणाला सांगितलो, तुम्ही माझा दोस्त आहे, कॉलेजचा दोस्त आहे का बचपनचा दोस्त आहे, मी तुम्हाला सांगितलो या सत्संगमध्ये या. एक वेळ सांगितलो, दुसरी वेळ फोन केलो, तिसरी वेळ तुम्ही भेटला का, तुला सांगितलं होतं ना मी, तुम्ही का बरं नाही आले. हां, माझावाला मन जो है तो गुस्सा आना चालू होता है, राग आना चालू होता है. हां,
अभी उसको तो 4 टाइम बोला, उसको तो 5 टाइम बोला, अभी तो उसको नहीं बोलूँगा मैं। मन में यही बात आती है ना। लेकिन यूनुस पैगंबर 50 वर्ष झाला कोणी एक व्यक्ती सुद्धा ऐकला नाही। यूनुस पैगंबर पण माणूस होते ना, आम्ही पण माणूस है, हमारा राग ये, तुम्हारा राग ये। तुम किसी को अच्छी बात बता रहे और अच्छी बात के लिए, उसके फ़ायदे के लिए उसको सत्संग में लाना चाहते, उसको अच्छी बात सुनाने के लिए यूनुस पैगंबरला राग आला। यूनुस पैगंबर काय केले, मालिक पाठवला होता, निरंकार निर्गुण निराकार पाठवला होता, तुम्ही गावामध्ये सगळ्यांना ज्ञान द्या। आता राग आला ना, तो मालिकला विचारले नाही, मालिकला परमिशन नाही, आज्ञा नाही घेतले आणि गाव सोडून निघाले का कुठे जाऊ मी, आता काय करू मी, कोणी ऐकत नाही, आता कोणी ऐकायची आवश्यकता पण नहीं है, अभी किसी की उम्मीद नहीं लगती कि कोई सुनेगा, और निकल के गए। जाते जाते नदी थी, अब सोचे कि अब नदी के उस पार चले जाते हैं, अगर उधर कोई गांव मिलेगा तो उस गांव में लोगों को ज्ञान देंगे, एक व्यक्ति तो मान लेगा, एक तो मेरे साथ आएगा। अभी आप सोच सकते, यूनुस पैगंबर गांव छोड़ के निकले, उनका बेटा भी साथ में नहीं आया, उनका बाप भी साथ में नहीं आया, उनकी पत्नी भी साथ में नहीं आई, उनके घर वाले भी नहीं आए, उनके शेजारी भी साथ में नहीं आए, उनके दोस्त बंधु कोई साथ में नहीं, अकेले निकल गए। और जब नदी के पास आए तो जाकर नाव जो कश्ती होती है, नाव वाले ने पूछा किधर जाना है, तो बोले वो पार जाने का है। अब यूनुस पैगंबर कश्तीमध्ये बसले आणि कश्ती असा गेली, अर्धी नदीमध्ये बीच नदीमध्ये गेली का कश्ती हालायला लगली, ऐसे ही हिलने लगी, और उसके अंदर नदी के अंदर तूफान आ गया। पूरी कश्ती के अंदर एक म्हातारा बसला होता। म्हातारा काय सांगितला, असा करा ना, कोणी पापी व्यक्ती आला आहे कश्तीमध्ये, आणि कसा त्यांच्यावाला पाप काय आहे कि त्यांचे मालिकला तो परमिशन नहीं लेके वो इधर भाग के आ गया है। अब यूनुस पैगंबर के मन में आया कि नहीं, तो व्यक्ती जो मी आहे, मीच तो व्यक्ती आहे, मालिक मला पाठवला होता, तुम्ही 1,00,000ची संख्या सगळ्यांना ज्ञान द्या, मी एक नाही 10 टाइम 20 वेळ 100 वेळ सगळ्यांच्या घरी गेलो, पण कोणी ऐकलं नाही। पण मी काय केलो, मला राग आला ना, तुम्ही अरदास नाही केलो, आता मालिक मी काय करू, मी जाऊ का, मी सोडू दू का, मी असा मालिकला विचारलो नाही, तो पापी व्यक्ति नीच हो। आणि यूनुस पैगंबर खड़े हो गए और तो महतारा व्यक्तिला सांगितले कि अगर किसी पापी की वजह से ये पूरी, देखो संत ऐसा होता है, संत साधु ऐसा होता है, लोगों से प्रेम करने वाला, लोगों की जीव बचाने वाला, लोगों को जिंदगी देने वाला, लोगों को मुक्ति का रास्ता देने वाला, जिंदगी में दुनिया में भी मुक्ति ले लो और मरने के बाद भी मुक्ति ले लो सही ज्ञान लेकर, और मला काही नहीं पाहिजे, ये सही साधु संत होता है। अब यूनुस पैगंबर खड़े होकर उस बूढ़े आदमी को महताराला सांगितले, तो व्यक्ती मी चाहो, मी सच्चे मालिकला परमिशन घेऊन इकून नको आलो, मी सच्चे मालिक से काय अरदास नहीं केलो और बिना बोले यहाँ पर मैं कश्ती में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो अच्छे मानुस दिखते हैं, आप तो चेहरे से, कपड़े से, आपके बोलने से, आपके अल्फाज से, आपकी भाषा से, आपकी ज़बान से, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो दिल में जा रहे हैं। लेकिन यूनुस पैगंबर ने बोला, 50 साल तक मैं 1,00,000 के गांव को यही शब्द बोलता था, यही भाषा में बोलता था, यही ज़बान में बोलता था, यही प्रेम और मोहब्बत से बोलता था, पण कोणी ऐकला नाही। पापी मी चाहो, काय करायचं तुम्हाला, पनिशमेंट द्यायचं मला द्या तुम्ही। तो म्हातारा काय सांगितलं, नाही नाही, तुम्हाला आम्ही पनिशमेंट देऊ शकत नाही, असं करा ना, सगळ्यांचं नाव चिठ्ठीवर टाका आणि एक छोटे मुलाला सांगा तो चिठ्ठी काढायला, कोणाचं नाव आला तो पापी आहे। तो म्हातारा असं सांगितलं। आता सगळ्यांचं नाव टाकले आणि छोट्या मुलगाला सांगितले, आता नाव काढा तुम्ही, एक चिठ्ठी काढा। नाव काढले आणि तो म्हातारा असं बघितला आणि त्यांच्या डोळ्याला आंसू आला। नाव कोणाचं आला होता, यूनुस पैगंबरचं नाव आला होता। आता म्हातारा काय सांगितलं, नहीं नहीं नहीं, एक बार और करेंगे,
ना। आता एक चांस अजून दिया। अब उसके बाद फिर चिट्ठी डाले, फिर चिट्ठी के अंदर यूनुस पैगंबर, बोले कम से कम 3 बार अगर आ गया तब उनको हम पनिशमेंट देंगे। अब तीसरी बार जब निकाले तो फिर उनका नाम आया, तो यूनुस पैगंबर बोले आता तुम्ही कोणी मला पनिशमेंट नको द्या, मी छलांग मारतो पानी में। और उन्होंने पानी में जब छलांग मारा तो एक बड़ी मछली आई। कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर मुसलमान लोग मस्जिद में हाथ बांध के खड़े होते हैं और यही पूरे शब्द पढ़ते हैं, लेकिन त्यालापन कळत नाही की मी अरबी शब्द मध्ये काय विचार कर, मैं क्या पढ़ा हूँ उसके अंदर, क्या लिखा हुआ है कुरान में, व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन इज़ अबक़ इलल फुल्किल मशहून फसाहम फकान मिनल मुदहदीन फल्तक़महुल हूत व हुवा मुलीम। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, यूनुस पैगंबर हमारे सच्चे संत थे। इज़ अबक़ इलल फुल्किल मशहून, जब वो भाग कर गए भरी हुई कश्ती की तरफ, फसाहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन, उनका नाम निकाला गया और उनका नाम निकला और उन्होंने उड़ी मार दी समुंदर के अंदर। फल्तक़महुल हूत, एक मोटी मछली आली, मोटी मछली आली आणि यूनुस पैगंबरला असं निघलून गेली, चावली नाही, दात नाही लावली, असा पोटामध्ये टाकली। अब कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, यूनुस पैगंबर तिकून काय केले। आता मुस्लिम लोग नमाज पढ़त आहे, सिमरन, मुस्लिम लोकांचा सिमरन काय आहे, नमाज आहे। नमाज कसा करत, सगळा हाथ मुंह तोंड धोले का पानी, उसके बाद खड़े होते, चादर डालते, चादर डाल के ऐसा हाथ बांध के खड़े होते, फिर ऐसा झुकते, फिर ज़मीन के ऊपर पूरा ये नाक और माथा टेक देते और उसमें सिमरन करते, मालिक का नाम लेते, मालिक की तारीफ करते। यूनुस पैगंबर मोठी मछली से पोटामध्ये असा काय करू शकत का? हाँ, काय नाही करू शकत, नमाज नाही करू शकत, रोज़ा नहीं करू शकत, हज यात्राला नहीं जाऊ शकत, मस्जिद मध्ये जाऊ शकत नाही। आता कुठे आहे, मासाचे पोटामध्ये आहे। तिकून काय केले, कुरान मध्ये लिहिलं आहे, तिकून काय केले, बाइबल मध्ये लिहिलं आहे, तिकून काय केले, जबूर, दाऊद पैगंबरची पुस्तक जबूर मध्ये लिहिलं आहे। और जब मैंने ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद जो बोल मेरे सामने आए, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। जब ये बोल मेरे सामने आए तो मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था, बाइबल खोल के देख रहा था। मी बाइबल उघडलो, कुरान उघडलो, सगळे पुस्तक उघडलो। निरंकारी बाबा सच्चे बाबा है। हा सिमरनचा जो बोल और कलमा आम्हाला दिला है, मला सापडला पाहिजे, कुरान मध्ये भेटायला पाहिजे, बाइबल मध्ये हा सिमरन भेटायला पाहिजे। आणि मी असा अभ्यास करून करून 1 वर्ष झाला, मला सापडून गेला। काय सापडून गेला, यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये गेले तो काय नमाज करू शकत नाही, काय उपास करू शकत नाही, काय मस्जिदला जाऊ शकत नाही। तिकून जो सिमरन केले, सिमरनचे बोल बाइबलमध्ये पण आहे, कुरानमध्ये पण आहे। काय सांगितले अरबीमध्ये, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। काय सांगितले, ला इलाहा इल्ला अंता, ए सच्चे मालिक तेरे को छोड़ के कोई निराकार नहीं, तेरे को छोड़कर कोई मालिक नहीं, इल्ला अंता, अगर कोई है तो तू अकेला है, तू ही निराकार, हम कहते हैं ना, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, सुब्हानका, तू बेऐब है, तू पाक है, मैं तेरी शरण में आ गया, मैं तेरी पनाह में आ गया। कोणी सांगितला, यूनुस पैगंबर। कुठे सांगितला, मासाचे पोटामध्ये। सुबहानका, तू बेऐब है, तू पाक है, मैं तेरी शरण में आ गया। मी मासाचे पोटामध्ये नाही, मी तुला शरण ला आहे, मैं तेरे शरण में आया, मैं तेरी पनाह में, मैं तेरी शक्ति में। मासाचे पोटामध्ये एक दांत से, मच्छी के दांत से मैं आगे बढ़ा हूं, मछली मुझे दबा सकती थी, लेकिन मालिक तूने मुझे बचाया। तू मुझे मौत देना नहीं चाहता, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, सुख देने वाला, दुख देने वाला, फायदा देने वाला, नुकसान देने वाला। कुछ लोग सोचते हैं सच्चा मालिक सुख देता है तो दुख राक्षस देता है। नहीं, सच्चा मालिक सब काम वही करता, राक्षस को उसी ने पैदा किया है, मालिक ने। दुख और सुख सब वही देता है। इस मछली के पेट में, ऐ मालिक तूने मुझे जिंदा रखा है,
नहीं तो इस मछली के पेट में मर जाना चाहिए। मैं तेरी शरणहा सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैनो बख्श लो। जाओ मुस्लिम लोगों से जाकर पूछो, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किया है। मंजे काय, मुझे माफ़ करो, ये मंजे होता है ना। तो जो पूरे सिमरन के बोल बाबा जी ने दिए थे, तो मेरा विश्वास और पक्का हो गया कि बाबा जी ने जो सिमरन के बोल दिए अपने दिल से नहीं दिए हैं, अपनी दुकान से बना के नहीं दिए हैं, अपने घर से निकाल के नहीं दिए हैं। बाबा जी ने जो सिमरन के बोल दिए हैं वही सिमरन के बोल अरबी में कुरान में लिखा हुआ है, वही सिमरन के बोल बाइबल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही सिमरन के बोल धर्म की दूसरी किताबों में मिलते हैं। जब तो ये सिमरन इतना पावरफुल है, तुम्हाला राग आला, तुम्हाला काय गमी आली, तुम्हाला काय टेन्शन आला, तर तुम्ही बसून जा आणि फक्त मालिकचा ज्ञान करा, ध्यान करा आणि सिमरन करा और सच्चे दिल से सिमरन करा। देखो तुम्हारा टेंशन जाता है कि नहीं, तुम्हें सुख मिलता है कि नहीं। अब यूनुस पैगंबर ने सिमरन केला। कुरान में क्या लिखा हुआ है, फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बतनिही इला यौमि युबअसून। यूनुस पैगंबर अगर मासाचे पोटामध्ये सिमरन नहीं केले होते तो हमेशा मछली के पेट में ही मालिक उनको रखता। अब ये सिमरन के लिए तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो। हम भी सिमरन करते, दिल दुकान में होता है, मन कहीं और होता है, मन धंधे में होता है, सिमरन में बैठते हैं, मालिक को याद करते हैं, मन लगता नहीं है। जिस दिन एक मर्तबा, जिस दिन सच्चे मालिक की कसम एक मर्तबा पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अपनी मन को लगाकर, अपने ध्यान को सब तरफ से हटाकर अगर एक मर्तबा हमने इस सच्चे मालिक के ध्यान में डूबकर, इस सच्चे मालिक की याद में डूबकर 100 नहीं, 200 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, अगर एक मर्तबा हमने ये सिमरन के बोल दिए तो मालिक बोलेगा क्या लेना चाहता है, मालिक कहेगा क्या मांगना चाहता है। और उस वक्त जब हम मांगेंगे तो दुनिया नहीं मांगेंगे, बैंक बैलेंस नहीं मांगेंगे, रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। अभी जो मैंने 246 अवतार वाणी के श्लोक पढ़ा, डू नॉट रिले ऑन द मटेरियल वेल्थ, इस दुनिया की धन दौलत की आस मत करो। अवतार वाणी में हमको ये कहा गया। तो जब मालिक हमसे सवाल करेगा, आज जिंदगी में 10 साल हो गए तुझे ज्ञान लेकर, 4 साल हो गए तुझे ज्ञान लेकर, 5 साल हो गए तुझे ज्ञान लेकर, और आज तक तूने मन में डूबकर, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपने लिए तो कुछ कर, खुद मालिक को पाम। जिस मालिक का ज्ञान हमें दिया गया है, इस मालिक का जो ज्ञान हमें दिया गया है, ये ज्ञान दे दिया गया है, इसकी वड़क करा दी गई है, इस मालिक का ज्ञान हमारे कान में डाल दिया गया है, इसको मन में उतारना ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे सिमरन की जिम्मेदारी है। तो जिस दिन एक मर्तबा सच्चे दिल से मन में डूबकर और दुनिया की सारी माया को भूलकर, सारी माया का ख्याल, ये जो 246 मैंने अवतार वाणी का पढ़ा, इसमें तो आगे पढ़ना आप जाकर, हिंदी मराठी के अंदर भी है, आगे तो ये लिखा हुआ है कि बीवी बच्चे घर बार माँ बाप, ये जितने रिश्ते हैं, ठीक है तुम्हारे माँ है, तुम्हारे बाप है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, प्रेम मोहब्बत करना, हर एक का हक अदा करना, लेकिन ये सब भी तुम्हें मालिक से दूर ना कर दे, ये सब भी तुम्हारे लिए धोखा ना बन जाए। अभी देखो इधर पे महात्मा जी ने फ़ोन किया, नागपुर के नीलेश महात्मा जी मुझे फ़ोन कर रहे थे। आपको पता है कि पूरे भारत देश के अंदर क्या हवा चल रही, रैली निकल रही, तो मेरे मन में ऐसा आया, मैंने नागपुर के नीलेश महात्मा को मैसेज किया कि महात्मा देखो हर तरफ क्या चल रहा है माहौल भारत के अंदर और भारत के बाहर भी चालू हो गया है, मेरा आना सही रहेगा कि नहीं। मैं दिल में सोच रहा था नीलेश महात्मा के ऊपर बहुत कृपा हो, बहुत आशीर्वाद हो सच्चे मालिक का, मेरे ईमान को, मेरे अकीदे को, मेरे दिल के विश्वास को उन्होंने बढ़ा दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप अल्लाह के
आप खुदा के बंदे हैं, आप मालिक के बंदे हैं, आप मालिक के बंदे से मिलने के लिए आ रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप बिंदास आ जाओ। विश्वास मेरे अंदर भी था, लेकिन एक दूसरे ज्ञानी महात्मा से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम जब अपने ज्ञानी बहन से मिले, जब अपने ज्ञानी महात्मा से मिले, जब ज्ञानी परिवार से मिले, तो इस ज्ञान को, अपने मन के विश्वास को, अपने मन के ईमान को और ताज़ा करने के लिए मोहम्मद पैगंबर क्या बोलते थे कि जब तुम मस्जिद बनाई गई सच्चे मालिक का नाम लेने के लिए, जब तुम मस्जिद के पास से जाओ तो मस्जिद में जाके बैठ जाओ और हर चीज़ के ऊपर जंग लगता है। ये लोखंड का जो खंबा खड़ा हुआ है, इसको मिट्टी में पानी में फेंक दो तो क्या होगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। ये मन के ऊपर भी जंग लगता है, मन के ऊपर भी कचरा घान आती है। ये कचरा घान साफ कैसे होगा, वो सिमरन से साफ होगा, और सिमरन से इस मन को साफ कर लिया करो। एक शेतकरी है, शेतकरी काय केला, नागर घेतला आणि वावरमध्ये गेला, नागर केला आणि सगळ्या घास काढला, गवत काढला आणि वावर तैयार केला। अब उसके बाद बीज डालने के लिए, मैं शेतकरी तो हूँ नहीं लेकिन देखता हूँ, बीज डालने के लिए वाफा बनाया, ये करा वो करा, और बीज उसने डाल दिया और दूसरे दिन आके पानी भी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब 3 दिन के बाद आके देखता है, 4 दिन के बाद, तो जो बीज डाला था वो बीज कोपल फूट गई और दिखने लगा, देख के खुश हो गया। 4 दिन बाद आके फिर पानी उसने डाला। अब उस शेतकरी को क्या करना पड़ेगा, जो बीज डाला है अगर 8-9 दिन के बाद देखे तो बाजू बाजू में फालतू की गवत जो उसको नहीं चाहिए वो गवत भी उगना चालू हो गई। वो शेतकरी क्या करेगा, अपनी बीज का डाला हुआ झाड़ संभालेगा और बाजू के गवत को निकाल कर फेंकेगा। बाबा जी ने मला ज्ञान दिला है, सच्चा ज्ञान है, पक्का ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, ऐसी बीज मन में लगाया है कि ये बीज बढ़ेगी, मैं सुधरूंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे घर वालों को, मेरे शेजारी को, मेरे गली महल्ले और पूरी दुनिया में जो मैंने अभी पढ़ा, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ऐ मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ। लेकिन बाबा जी ने हा ज्ञानचा बीज माझा मनातून टाकून दिले। अब शेतकरी जिसने अपना बीज डाला है, अगर वो जाके अपने डाले हुए बीज के बाजू बाजू से अगर गवत नहीं निकालेगा, घास नहीं निकालेगा, तो क्या होगा 20 दिन के बाद, 25 दिन, 1 महीने के बाद जो बीज उसने डाला था वो झाड़ यहाँ पे रहेगा और गवत यहाँ तक आ जाएगी। आप शेतकरी ये जानते हैं ना। बाबा जी आम्हाला ज्ञान दिले, सच्चा पक्का ज्ञान दिले, पण हा मनातून सगळ्या गवतची बीज पण टाकली आहे। राक्षस शैतान तो टाकत आहे माझ्या मनातून, सगळ्या गवतची बीज टाकत आहे। मी हा गवतची बीज, गवत उगून गेली माझ्या मनातून, मी काढून नहीं फेंकला कभी, तो जो ज्ञान का बीज है तो पीछे रह जाएगा और ये फालतू जो गवत का बीज मेरे मन के अंदर है वो आगे आ जाएगा। कसे उदाहरण कशी है, डोकात आली की नहीं उदाहरण, लक्षात आली की नहीं। शेतकरी को रोज जाना पड़ेगा 4 दिन के बाद, और मैं जब घूमता हूँ शेतकरी से पूछता हूँ कि यार तुम्हारी ज़्यादा मेहनत तो ये गवत निकालने में, इस गवत को निकालने में, फिर कभी उसको कुछ औषध मारता है, फिर कीड़े से बचाने के लिए, फिर कभी धूप ज़्यादा है तो धूप की चिंता करता, कभी बारिश ज़्यादा है उसकी चिंता करता। ये ज्ञान बाबा जी ने दिया है, ये मन में डाल दिया है, सच्चे मन के साथ डाल दिया है। इस ज्ञान को बचाना, इस ज्ञान को हर चीज़ से बचाना, इस ज्ञान को परवान चढ़ाना, इस ज्ञान को आगे बढ़ाना, ये किसका काम है? क्या बाबा जी आके गवत निकाल के फेंकेंगे मेरे मन में से? कौन निकालेगा? ये तो मेरा काम है ना। बाबा जी ने तो मन में ज्ञान का बीज डाल दिया है, हमें दे दिया, जा तुम्ही सिमरन करा, जा तुम्ही भक्ति करा आणि मुक्ति के रास्ते पर मुक्ति लो। हमें ज्ञान दिया, ज्ञान में सिमरन दिया, सिमरन जब पढ़ेंगे शक्ति आएगी, शक्ति आएगी तो भक्ति का मन बनेगा, भक्ति का मन बनेगा, सिमरन करेंगे तो मुक्ति के रास्ते पर चलेंगे। अभी खानदेश समागम हुआ था, संडे की बात है, संडे में बैठा हुआ था, दिल्ली के जो लैंड परचेज के जो
महात्मा है, पूरी इंडिया के अंदर जो जगह खरीदी जाती है भवन के लिए, उसके जो महात्मा है, उनके साथ एक महात्मा आए हुए थे। वो ये कह रहे थे कि बाबा जी ने जो हमें ज्ञान दिया है ज़रूर मुक्ति का ज्ञान है और हर ज्ञानी को मुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान लेकर मुक्ति नहीं है। बाबा जी ने जो ज्ञान दिया है वो उस मुक्ति के रास्ते को हमें दिखा दिया है। उस मुक्ति के रास्ते पर अपने पैर को हिलाकर हमें चलना पड़ेगा। और इस ज्ञान को देने के बाद जो सिमरन दिया है और जो 3 काम दिया है, सत्संग, सेवा और सिमरन, इसको हमें जब करना पड़ेगा जब मुक्ति तक हम पहुँचेंगे। और अगर हमने ये सोचा कि हमने ज्ञान तो ले लिया है, कितना टाइम हुआ महाराज? 4:45, 15 मिनट है मुझे। हाँ, हमने ज्ञान तो ले लिया है, हमें मुक्ति मिल जाएगी। दिल में गुरूर और घमंड तकब्बुर आ गया कि नहीं मैं तो ज्ञानी हूँ, हाँ मैं तो ज्ञान ले लिया हूँ, और ये जो जितने नज़र आ रहे हैं तो अज्ञानी हैं। ये गुरूर घमंड तकब्बुर आ गया तो ये तकब्बुर भी हमें मुक्ति के रास्ते से दूर कर देगा। मोहम्मद पैगंबर जब मक्का में आए और मक्का में आकर लोगों को ज्ञान की बात समझाने लगे, एक सच्चे मालिक के ज्ञान की बात, तो मोहम्मद पैगंबर से पहले के जो ज्ञानी लोग थे, जीसस पैगंबर के मानने वाले, मूसस पैगंबर के मानने वाले, वो आके खड़े हो गए और क्या कहने लगे? लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, मुक्ति चाहिए तो यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, मोहम्मद पैगंबर की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ज्ञान की तरफ आ जाओ। मोहम्मद पैगंबर ने कहा कि नहीं, ये जो सच्चे मालिक का ज्ञान मैं दे रहा हूँ। अब मोहम्मद पैगंबर के हाथ में जितने लोगों ने ज्ञान लिया था वो बोलने लगे कि नहीं, जितने लोगों ने मोहम्मद पैगंबर के हाथों में ज्ञान लिया है मुक्ति सिर्फ उनको मिलने वाली। ऐ यहूदी, ईसाइयों, ज्यूस और क्रिश्चियन, तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो कुरान के अंदर सच्चे मालिक ने कहा, ये कह देना चाहिए था कि हाँ, जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर के हाथ पे ज्ञान लिया उनको मुक्ति मिलने वाली। तो मालिक ने कुरान में कहा कि लैसा बि अमानियकुम, ऐ यहूदी, ऐ ईसाइयों, तुम्हारी तमन्ना से तुमको मुक्ति नहीं मिलने वाली। और ऐ मुसलमानों, ऐ मोहम्मद संत के हाथ पर ज्ञान लेने वालों, तुम्हारी तमन्ना से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। लैसा बि अमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब मैं यअमल सूअन युज्ज़ा बि, लेकिन जो सरल मार्ग पे चलेगा, इस ज्ञान के ऊपर चलेगा, मुक्ति तो उसको मिलने वाली है। तो मोहम्मद पैगंबर ने ये कहा कि तुमने मेरा नाम ले लिया, तुमने मेरा ज्ञान ले लिया और तुम अपने आप को मुस्लिम कहते हो, तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो, लेकिन सुन लो, मैंने तुम्हें मुक्ति का रास्ता बताया है। मुक्ति बताने के बाद तुम्हें मिलना ज़रूर है, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा। तो बाबा जी ने जो हमें ज्ञान दिया है बिल्कुल सच्चा और पक्का ज्ञान है। तो जो हमारी बात चल रही थी कि यूनुस पैगंबर, और इस बाबा जी के ज्ञान के लेने के बाद मुक्ति हमें आम्हाला भेटायला पाहिजे, मिलना ही चाहिए। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिया, बाबा जी ने मन में ज्ञान का बीज तो लगा दिया है, अब इस ज्ञान के बाजू बाजू जो राक्षस और शैतान की जो गवत उग रही है, इसको हमें निकाल कर फेंकना है। सुबह निकाल के फेंकना है, शाम को निकाल के फेंकना है। और इसको निकालने के लिए क्या करना है? डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करना है क्या कि मन में देख गवत है क्या? इसके लिए बाबा ने जो दिया, बाबा जी ने, तू ही निराकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या पाप किया, काय को मेरे को बख्श लो, क्यों बोलूँ मैं? ये गुरूर घमंड तकब्बुर दिल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई पाप नहीं किया, तूने सब अच्छा किया, सुबह भी अच्छा किया, दुपारी भी पण तुम्ही काय पाप नाही केले, रात्री पण काय पाप नाही केले, सगळ्या बरा केले, कोणाला तुम्ही गाली नाही दिले, कोणाला तुम्ही दुःख नाही दिले, सगळ्याला चांगली भाषा वापरले, तुम्ही काय नाही केले, पण तुम्ही सांगा, काय सांगा? मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। काय को माफ़ी मांगू? मैं तो कुछ किया नहीं, हाँ मैं काय को माफ़ी मांगू? ये माफ़ी मांगना मालिक को इतना अच्छा लगता है कि मोहम्मद पैगंबर बोलते थे, दिन भर में 1000 मर्तबा से ज़्यादा मैं सच्चे मालिक से माफ़ी मांगता हूँ। मक्का के अंदर डोंगर के ऊपर मोहम्मद पैगंबर खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, मुझे कैसा बोलते हो?
अच्छा मानुस बोलते हो कि बुरा मानुस बोलते हो? पूरे मक्का वाले बोले एक नंबरचा माणूस कोणी है तो तुम्ही है मोहम्मद पैगंबर. मोहम्मद पैगंबर काय सांगितले? डोंगरचे उधर भी मैं देख रहा हूं, इधर भी देख रहा हूं, इधर से कुछ लोग तलवार लेके आ रहे, तुमको मारना चाहते, तो मेरी बात सच मानोगे कि झूठ मानोगे? मक्का वालों ने कहा कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारी बात सच मानेंगे. मोहम्मद पैगंबर ने कहा इससे बड़ी सच बात बताऊं, इससे अच्छी सच बात बताऊं? लोगों ने कहा ज़रूर बताओ. मोहम्मद पैगंबर ने अरबी में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, एक सच्चे मालिक को छोड़कर दुनिया का कोई मालिक नहीं. मोहम्मद पैगंबर के चचा ने एक पत्थर उठाया और पहला पत्थर उठा के मारा. ये निकामते काम के लिए तूने हमें बुलाया था. आज अगर किसी को सत्संग के लिए बुलाओ, किसको पानीपत जाने के लिए बोलो, किसको आज नासिक चलने के लिए बोलो, माता जी का समागम है, माता जी तीनों दिन विचार रखेंगे और बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे मन के साथ रखेंगे, दिल में उतरता है, आओ सुनेंगे, तो लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब तुमको और कोई काम नहीं था क्या? महात्मा जी तुमको और कोई काम नहीं था क्या? यही तो सत्य है, यही तो सत्य मार्ग है. मोहम्मद पैगंबर को जब उनके चचा ने पहला पत्थर मारा तो कोणी सोडणार का त्याला? गावामध्ये चचा त्यांचे काका पहिला डगर टाकले तो कोणी सोडणार का? हाँ, मक्का में सब मारने लगे और आपके जूते के अंदर, मोहम्मद पैगंबर के जूते के अंदर खून भर गया. तो मोहम्मद पैगंबर अपने जब जूते को उतारते, उस खून को देखते, तो खून को देखकर बोलते खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा. जब मैंने देखा, निरंकारी मिशन की हिस्ट्री देखा, बाबा जी के खानदान वाले को भी हत्या कर दी गई, खून धरती पर गिरा, लेकिन बाबा जी ने काय सांगितला? हाँ, रक्त नालीमध्ये नहीं नाड़ीमध्ये बहना चाहिए. और रक्तदान शिविर जब आपने किया तो पूरी दुनिया में इतना रक्त तो कोई जमा नहीं करता है जितना निरंकारी मिशन जमा करके दिखा देता है. आज अगर हिंदुस्तान के अंदर जात पात का झगड़ा चल रहा है, आज अगर पूरी दुनिया में ये झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, आज अगर दुनिया में सब तलाश कर रहे हैं प्रेम किधर है, मोहब्बत किधर है, आओ हम आपको दिखाते हैं. कुरान में मोहब्बत लिखी हुई है, बाइबल में मोहब्बत लिखी हुई है, प्रेम का संदेश लिखा हुआ है, लेकिन जीवन में अगर संदेश इस प्रेम का कहीं तुम्हें देखना है तो निरंकारी मिशन में आओ, तुम्हें प्रेम ही प्रेम दिखेगा. सगळ्या धर्म की पुस्तक मध्ये प्रेम लिवला आहे, फक्त लिवला आहे, पण जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर और वापर के अंदर कहीं प्रेम है तो इस मिशन के अंदर है. आज इस दुनिया में जब इस हिंदुस्तान के अंदर और इस हिंदुस्तान के बाहर जात पात का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, मैं तो माता सुदीक्षा जी से और इस निरंकारी मिशन से और अपने बड़े बड़े महात्मा से, जोनल महात्मा से और मुखी महात्मा से सबसे यही कहूँगा कि अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है. अब हमें आगे आकर दुनिया को थाम लेने की ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि प्रेम हमारे पास है, लिखा हुआ भी है और जिंदगियों के अंदर भी है, लिखा हुआ भी है, शब्द के अंदर भी है, लिखा हुआ भी है, हमारे काम के अंदर भी है, मिशन के अंदर भी है. अब ये वक्त आ गया है, जो मैंने कहा था, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको ज्ञानी बना दे ए मौला. मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ. अब दुनिया जो मार और काट की तरफ जा रही है, एक दूसरे से लड़ने की तरफ जा रही है और अपना हक मांग रही है, किसी को देना नहीं चाहती. हम ये बता दे कि वो निरंकारी अकेला पूरी दुनिया में एक ऐसा मिशन है जो देना जानता है, जो देता है लोगों को, मांगता किसी से कुछ नहीं है और हर एक को प्रेम और मोहब्बत देता. तो अब यूनुस पैगंबर उस मछली के पेट में यही सिमरन किए, अरबी में किए, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन. और यही सिमरन बाबा जी ने दिया, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैनो बख्श लो. कितना कीमती है, कितना अनमोल है, कितना भारी है, इसकी कीमत क्या है, मैंने अभी तक इसकी कीमत नहीं समझी है. जिस दिन मैं इस सिमरन की कीमत समझ जाऊंगा उस दिन मैं माला माल हो जाऊंगा, उस दिन मुझे भूख नहीं लगेगी, उस दिन मैं प्यासा नहीं होऊंगा, उस दिन दुनिया के सामने मैं भीख नहीं मांगूंगा, उस दिन मैं अपनी जात पात के लिए झगड़ा नहीं करूंगा, उस दिन मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुल जाएंगे, उस दिन मेरा रुपया पैसा, मेरी कमाई, मेरी पेमेंट, मेरा खाना, मेरा जीवन सबके लिए होगा.
मुस्लिम एजुकेशन में लिखा हुआ है कि पहले दूसरे का ख्याल करो फिर अपना करो, लिखा हुआ है। निरंकारी मिशन में पहले बाजू वाले के मुंह में घास डालते हैं, लुकमा डालते हैं। उधर लिखा हुआ है, इधर करके दिखा रहे। उधर थ्योरी लिखी हुई है, इधर प्रैक्टिकल है। तो अब इस दुनिया को अब मतलब क्या निकला कि अब हमको ये चीज बढ़ाने की जरूरत है, ये मिशन को बढ़ाने की जरूरत है। माता सुदीक्षा जी तो जा रहे, विमान से पूरी दुनिया में जा रहे, एक दिन भी चैन से नहीं बैठे। मुझको रिपोर्ट लगी, बड़ी खुशी हुई कि माता सुदीक्षा जी दिल्ली में जब रहते हैं अचानक किसी भी भवन में पहुंच जाते, बोलते नहीं पहले से। माता सुदीक्षा जी दिन रात अपने कदम को इस ज्ञान के लिए बढ़ा रहे। मैं कितना झूठा हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना इस ज्ञान को लेने के बाद कितने तक ये ज्ञान पहुँचाया मैंने, और कितने को सत्संग से मैंने जोड़ा, कितने को मैंने बड़े बड़े समागम में लाया, और कितने लोगों को लाकर मैंने अपनी मेहनत और कोशिश से ज्ञान उनके मन में डाल दिया और वो सच्चे मालिक का मानने वाला बन गया। अब ये होना चाहिए कि अभी कितने लोग बैठे हुए हैं, 500-600 लोग होंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आज अपने मन में ये भाव बना लिए कि अब संसार करना है, संसार होता है, भक्ति करना पड़ती है। हाँ, खाना पकेगा अभी शाम का, मैं नहीं भी खाना चाहूं तो मुझे मिलेगा, लोग बोल बोल के खिलाएंगे, लेकिन भक्ति करना पड़ती है। तो ये सिमरन, ये भक्ति और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ज्ञान लिया, 1 साल हुआ, मैंने ज्ञान लिया 4 साल हुआ, मैंने ज्ञान कितने तक पहुंचाया, ज्ञान प्रचारक महात्मा तक लाकर कितने महात्मा को मैंने बिठाया, कितने बहन जी कितने माता जी को मैंने बिठाया कि वो भी ज्ञान ले ले। अब अगर जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर अपने मन में ये ले लिए कि अब इस ज्ञान के लिए मेरी जिंदगी, अभी जितने साल में जिया अपने लिए जिया। एक महात्मा बहुत अच्छी उदाहरण दे रहे थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग उसका वजन करते हैं, कितना किलो, डॉक्टर पहला काम करता है उसका वजन करता, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, और जब मृत्यु होती तो फिर वजन करते, कितना आता, 70, 80, 90 किलो। अंतर काय झाला, 3 का 70, 80, 90 काय केला? बाबाजी कहते थे ना, दिवस गेला रात्र गेला, तुम्ही काय केले? बाबाजी आम्ही काय नाही केले, 3 किलो लेके आए थे, 70, 80, 90 केले आणि रिकामा सोडून पळून गेले। हाँ, तो किलो को लोग कोई माचिस डाल के जला देगा, मुस्लिम लोग लोहे के सफ़ेद कपड़ा डाल के कब्र में डाल देंगे, कीड़े खा जाएंगे। जो किलो मैंने बनाया, इस किलो का क्या होने वाला? पारसी लोग छत पे रख देंगे, चील कौवे खा के चले जाएंगे। जिस रंग को, जिस कलर को, जिस गोरेपन को और जिस कालेपन को देख के मैं नफरत करता था, ये सब चील कौवे खा लेंगे, ज़मीन के अंदर के कीड़े खा लेंगे, अपने हाथ से अग्नि लगा के जला देंगे। उसके लिए तू भाग दौड़ कर रहा था और 3 का 70, 80, 90 किया। इस मनासाठी काय केलं तुम्ही? ये बाबाजी कहना चाहते, दिवस गेला रात्र गेले, तुम्ही काय केले? मनासाठी काय नाही केलो मी, मनासाठी सगळ्या मायाची प्रेम मोहब्बत भरली आहे आणि ज्ञान एक कोपरेमध्ये आहे। तो ज्ञान काय काय देणार आम्हाला? अब मैं यही उम्मीद लेता हूँ कि अब अगर इसके बाद मैं आऊँ यहाँ पर या कोई महात्मा आए तो इस नागपुर के अंदर, इस गढ़चिरौली के अंदर इतनी बड़ी सभा होना चाहिए, इतने बड़े निरंकारी लोग महात्मा और बहन जी जमा होना चाहिए कि पूरे नागपुर के अंदर, पूरे गढ़चिरौली के अंदर सब सच्चे मालिक के ज्ञान की तरफ। और मुझे याद है अच्छी तरीके से वनी उकनी के अंदर केंद्र एक महात्मा आए हुए थे और वो बड़े डंके की चोट पर कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर समागम चल रहा था, जब राजमाता जी, माता समिंदर जी और बाबा हरदेव जी ये तीनों गद्दी पर बैठते थे। एक 8 साल की बच्ची आई, 8 साल की बच्ची जो अभी मैं बता रहा था वो कुछ बचा है, कितना मिनट बचा हुआ है? हाँ, अभी जो यूनुस पैगंबर का है वो थोड़ा सा बाकी है, पूरा करता हूँ। तो केंद्रिक महात्मा वनी उकनी में आए हुए थे, वो कहने लगे एक 8 साल की बच्ची आई और तीनों त्रिमूर्ति बैठी हुई है, राजमाता जी, माता समिंदर जी, बाबा हरदेव जी तीनों बैठे हुए हैं। बड़े प्यार से कहती है, बाबा जी आप भी इधर देखो। तो राजमाता जी और माता समिंदर जी तीनों देखने लगे, फिर तीनों का नाम लेके देती, माता जी आप भी देखो, और कहती है सच्चे मालिक की कसम, ये ज्ञान सच्चा है, ये ज्ञान पक्का है, ये ज्ञान अच्छा है। हर झोपड़ी और खोपड़ी में
जाएगा, हर कच्चे और पक्के घर में जाएगा। बाबा जी, माता जी, ये हर घर में, पूरी दुनिया में जाएगा, जाकर रहेगा। और आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर ने यही कहा था कि हर सच्चे और पक्के घर में ये सच्चे मालिक का ज्ञान जाएगा। मेरा मन कच्चा हो सकता, मेरा शरीर कच्चा हो सकता, मेरा घर कच्चा हो सकता, लेकिन ये ज्ञान पक्का है। अब इस ज्ञान को, इस पक्के ज्ञान को, और जिस दिन इस ज्ञान के लिए हम कुछ करने के लिए खड़े हो जाएंगे, जिस दिन इस ज्ञान को इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने तन मन धन को लगा देंगे, तो उस दिन मालिक जो दिल में खुशी डालेगा, उस दिन मालिक जो इस मन के अंदर शांतता डालेगा, वो हमें इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती है। अब यूनुस पैगंबर मासाचे पोटामध्ये सिमरन केले, अरबीमध्ये केले, पण त्यांचा मीनिंग हाच आहे, तू ही निराकार, मैं तेरी शरणहा, मैंने बख्श लो। और कुरान में मालिक ने कहा कि अगर सिमरन उस मुसीबत के वक्त मासाचे पोटामध्ये कभी केले नहीं होते तो उसी के अंदर पड़े रहते। अब उसके बाद निकलते हैं, निकलने के बाद मछली 40 दिन के बाद, तुम्ही विश्वास करू शकत का? 40 दिवस काय जेवण नाही, काय पाणी नाही, काय लाईट नाही, अंधेरा। मासाचे पोटामध्ये काय लाईट आहे का? हां, काय लाइट नहीं, अंधेरे मधी 40 दिन के बाद जब बाहर आए तो कुरान में लिखा हुआ है व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून, फिर परत गेले। परत कुठे गेले? 1,00,000ची जो संख्या होती आणि गेले आणि सगळ्या ज्ञान घेतले। और अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यजीदून फआमनू, सबने ईमान लाया, सबने ज्ञान लिया। तो इस ज्ञान के लिए जिस दिन अगर हमें ज्ञान आता है तो मेरा नुकसान होता तो मुझे राग आता है, दुनिया का नुकसान होता तो मुझे राग आता है। जिस दिन मुझे राग इस बात के ऊपर आएगा कि मैं शंबर महात्मा के पास गया लेकिन उसने ज्ञान के लिए कुछ सुना ही नहीं, मैं उसे कुछ समझाना चाहता था, उसने सुना ही नहीं। जिस दिन मन में इस बात के लिए राग आएगा तो मालिक बोलेगा ये मेरे लिए इसको राग आ रहा है, इसको अपने लिए राग नहीं आ रहा है, मेरे ज्ञान के लिए, मेरे प्रचार के लिए इसको राग आ रहा है। तो जिस दिन मैं 100, 200, 1000, 2000 पूरे गांव के अंदर, और बाबा जी के पहले बूटा जी सिंह और पहले के जो पंजाब से जब शुरू किए, तो आप देखो मोहम्मद पैगंबर को अगर अभी यहाँ पर लाकर मुसलमानों के सामने मस्जिद में खड़ा कर दिए ना, तो मुसलमान क्या बोलेंगे मालूम है? अरे ये तो कैसा कपड़ा, एक लुंगी पहने हुए, आधा कपड़ा है और इतने गरीब दिख रहे, ये है क्या मोहम्मद पैगंबर? हम नहीं मानते इनको। ओरिजिनल जो मोहम्मद पैगंबर मक्का मदीना में ज्ञान देने के लिए घूम रहे थे, वो ओरिजिनल शक्ल में आज मोहम्मद पैगंबर को दिल्ली में, सऊदी अरब में, मक्का में, मदीना में मुस्लिम लोगों के सामने लाके अगर खड़ा कर देंगे, ये देखो ये ओरिजिनल मोहम्मद पैगंबर है, और ये अपने कपड़े की, ये अपने खाने की, क्या लिखा हुआ मालूम हिस्ट्री के अंदर? पत्थर यहाँ पे बांध लेते थे, खाना नहीं है ना, तो मालूम है ना किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो क्या करता है? अब ऐसा पेट दबाता है ना वो, तो मोहम्मद पैगंबर खाना भेटला का नहीं भेटला, पत्थर इधर बांध के और अपने ज्ञान के लिए आगे बढ़ते थे। तो अगर वो मोहम्मद पैगंबर को आज ला के खड़ा कर देंगे, लोग बोलेंगे सच्चा पागल आदमी है ये तो, हाँ ये इनको नहीं मानते हम। तो यही बाबा जी बूटा सिंह के खानदान ने इस ज्ञान के लिए जब चले बढ़े और इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, तो उनके पास कोई धन दौलत कार नहीं थी। आज तो मैं रिजर्वेशन बना के लेट के सो के आ रहा हूँ, इस ज्ञान के लिए इतनी हमको सब सुविधा मिल गई है, फिर भी हमें इस ज्ञान के लिए कदम उठाने को फुर्सत नहीं है। ऐ सच्चे मालिक, हम यही अरदास करते हैं कि ये सच्चा ज्ञान इसके पहले सारे साधु संतों को तूने दिया, उन्होंने इस ज्ञान को लेने के बाद दुनिया के पीछे मन नहीं लगाया, इस ज्ञान के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा दी। ऐ मालिक मुझे भी ज्ञान मिला, ऐ मालिक मुझे माफ़ कर दे, माला क्षमा करा, मैंने इस ज्ञान के लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने एक दिन भी नहीं दिया, मैंने एक मिनट भी नहीं दिया, मैंने शेजारी को भी नहीं बताया, मैंने अपने मास्टर को भी नहीं बताया, मैंने अपनी बीवी को अभी तक ज्ञानी नहीं बना सका, मैं अपने बच्चे को ज्ञानी नहीं बना सका। ऐ मालिक भाव तो है, मन के अंदर है कि पूरी दुनिया ज्ञानी बन जाए, और एक दिन पूरी दुनिया के अंदर ये सच्चा ज्ञान फैलेगा, पहुँचेगा। कुरान बोलता है, बाइबल बोलता है, वेद बोलता है, गीता बोलती है,
धर्म की किताबें बोलती है, सच्चे मालिक के ज्ञान के लिए दुनिया में जितने साधु संत, नबी, रसूल, पैगंबर आए, अपनी मेहनत करके चले गए। ऐ मालिक, मैंने कुछ मेहनत नहीं की, बल्कि जो ज्ञान मुझे मिला मेरे मन के अंदर वो ज्ञान पीछे हो गया, राक्षस की लगाई हुई गवत आगे आ गई। ऐ मालिक, इस गवत को निकाल के फेंकने की हमें तौफीक अता कर। एक शेतकरी अपने वावर में से गवत निकाल के नहीं फेंकेगा, उसको मक्का नहीं मिलने वाला, उसको कांदा नहीं मिलने वाला, उसकी खेती में कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने भी ज्ञान ले लिया, बाबा जी ने सच्चे मन से ज्ञान दिया, ये निरंकारी मिशन का ज्ञान सच है, हक है। ऐ मालिक, लेकिन इस ज्ञान को लेने के बाद मेरे दिल में गुरूर, घमंड, तकब्बुर आ गया। मुक्ति तो मुझे मिलने वाली, जन्नत में तो मैं जाऊंगा, नहीं, जन्नत तो कर्म से मिलने वाली है। कर्म की डाली को हिलाना पड़ेगा, तब फूल हमारे कदमों में गिरेगा। अपने हिस्से का दिया जलाना पड़ेगा, तभी हमारा मन, हमारा घर रोशन होगा। ऐ सच्चे मालिक, हम अरदास करते हैं, इस छोटी सी जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन मन में ये भावना है, मन में ये भाव है, मन में ये इच्छा है, मन में ये तमन्ना है कि ऐ मालिक, तेरा ज्ञान पूरे नागपुर में फैल जाए, तेरा ज्ञान पूरे गढ़चिरौली में फैल जाए। गढ़चिरौली के एक एक कच्चे पक्के घर में एक एक गरीब और पैसे वाले मालदार इंसान, हर एक तक ये ज्ञान पहुंच जाए। हर कोई, हमारा अमल ऐसा बन जाए, हमारा कर्म ऐसा बन जाए, हमारी बोली ऐसी बन जाए, हमारी भाषा ऐसी बन जाए, हमारे मुंह से निकलने का शब्द ऐसा हो जाए कि जो सुने, जो देखे, हमारे लोगों की सेवा करने का अंदाज ऐसा हो जाए कि जिसको हम सेवा कर दे वो दीवाना और पागल की तरह इस सच्चे ज्ञान में आ जाए। ए मालिक, हम थोड़े हैं, ए बहुत कम है। एक मालिक के मानने वाले इस दुनिया में आज भी बहुत कम है। इस दुनिया के अंदर मुस्लिम एक मालिक को मानते हैं, निरंकारी एक मालिक को मानते हैं। ए मालिक, ए सच्चे निर्गुण निराकार, ऐ अल्लाह, ऐ ईश्वर, ऐ गॉड, ऐ परमेश्वर, ये एक के मानने वाले मुसलमानों को, एक के मानने वाले निरंकारियों को तो एक कर दे। जिस दिन ये एक हो जाएंगे, इस दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। हम माता जी तक, हम इस मिशन के बड़े बड़े महात्मा लोगों तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और दिल में यही है कि दुनिया का एक इंसान भी ना बचे जो इस ज्ञान को, जिसके मन में ना पहुँचे, हर एक के मन में ज्ञान पहुँच जाए। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको ज्ञानी बना दे ए मौला, मैं तड़प कर दुआ कर रहा हूँ, बड़े प्यार से कहना।